उत्तर प्रदेश से दो बड़ी खबरें आ रही हैं। कल जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया था, आज एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन उसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है और दारा सिंह ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा राजभवन को भेज दिया है। 24 घंटे में योगी सरकार के दूसरे मंत्री ने यह इस्तीफा दिया है। यूपी में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के 24 घंटे के अंदर ही योगी सरकार के एक और मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार में वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में पिछड़े हुए, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगारों के प्रति उपेक्षात्मक रवैया अपनाया गया है। उन्होंने योगी सरकार पर दलितों व पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन को भेज दिया है। इससे पहले बुधवार को ही मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से भाजपा विधायक अवतार सिंह भडाना ने पार्टी छोड़ आरएलडी में शामिल हो गए हैं। अवतार 4 बार के सांसद रह चुके हैं और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें भी जयंत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की हैं। कल भी जिस तरह से हमने आपको बताया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रिजाइन देने के बाद उनके 3 और सहयोगी एमएलए ने भी बीजेपी से रिजाइन दे दिया है। लगातार खबरें आ रही हैं 24 घंटे के अंदर 1 दर्जन भर मंत्री और एमएलए भाजपा को छोड़ करके जा चुके हैं, भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। कुछ लोगों ने पार्टियां ज्वाइन कर ली हैं, कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो किस पार्टी में जाएंगे। अभी तक वो ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को कुछ बड़ा विस्फोट करने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही एक और खबर स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई सामने आई है। कल जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद आज उनको लेकर एक बड़ी खबर आ गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सुल्तानपुर कोर्ट ने उनके आगामी 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश भी जारी किया है। साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में हाजिर नहीं हुए तो उन पर मुख्य दंडात्मक अधिकारी एमपी एमएलए ने आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्वतन जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 जनवरी को तय की गई है। उसी दिन इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। साफ कर दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये नया गिरफ्तारी वारंट नहीं है। वारंट पहले से ही जारी था, लेकिन उन्हें कोर्ट में आज पेश होना था। 2016 का ये मामला बताया जा रहा है। आज जब वो कोर्ट में पेश नहीं हुए तो इस वारंट को जारी कर दिया गया है। इसी 6 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट ने मौर्य को 12 जनवरी को हाजिर होने को कहा था। जब वो हाजिर नहीं हुए तो वारंट पूर्ववत जारी कर दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे में शामिल हो गए हैं। मालूम हो कि मौर्य ने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से कल ही इस्तीफा दिया है और आज ये खबर कहीं ना कहीं सामने आई है। जाहिर सी बात है, मामला काफी पुराना है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा रहा था, उस पर अमल नहीं किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही पार्टी छोड़ी, सरकार से रिजाइन दिया, तो उसके बाद कोर्ट का चाबुक इनके ऊपर लगा दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई कोर्ट की रहती है, आगे किस तरह की प्रोसीडिंग रहती है। लेकिन इन दोनों रिजाइन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और ये बात सामने आ रही है कि ओबीसी के जितने भी नेता हैं बीजेपी के, वो नाराज हैं। खासतौर से योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का रिजाइन और उसके बाद इस मंत्री का रिजाइन। खबर यह आ रही है कि अमित शाह ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फोन करके कहा है कि ये जो भागने वाली जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जो पार्टी छोड़ छोड़ करके लोग भाग रहे हैं, ओबीसी के नेता भाग रहे हैं, इससे पूरी तरह से बीजेपी के हालात खराब हो सकते हैं, जमीन बीजेपी की खिसक सकती है। इसलिए सबको रोकने की कोशिश की जाए और उसी को लेकर के लोग कोशिश में लग गए हैं। लेकिन एक बड़ा झटका
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को लगना तय माना जा रहा है। जिस तरह से ये भगदड़ मची है, जिस तरह से आपने पिछले इलेक्शन में देखा होगा कि समाजवादी से पार्टी से भागने की भगदड़, बहुजन समाज पार्टी से नेताओं के भागने की भगदड़ लगी हुई थी, क्योंकि नेता सबसे पहले भांप लेते हैं कि हालात किस तरह से हैं। ज़मीनी हकीकत सबसे ज़्यादा पहले इन्हें पता चलती है। नेता या नौकरशाह जब सरकार बदलने वाली होती है तो इन दोनों का या नेता दल बदलते हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनका मिजाज बदल जाता है, उनका काम करने का तरीका बदल जाता है। जिनकी उम्मीद लगती है कि सत्ता आने वाली है उनकी तो उनसे निकटता दिखाने लगते हैं और ये बहुत नुकसानदेह साबित होता है उस पार्टी के लिए जिसकी सरकार जाने वाली है, जो वहाँ पर सत्ताधारी है, और उसका नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी का भी बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ने वाली हूँ। उनकी बेटी बदायूं से सांसद हैं, उनका बेटा भी इलेक्शन लड़ चुका है एमएलए का, लेकिन जैसा कि मैंने कल भी कहा था, अगर वो बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ता है तो जीतना नामुमकिन है। इसलिए समाजवादी पार्टी में अगर वो टिकट लिया जाए तो वो जीत सकता है। और अभी तक जो अपने पत्तियां नहीं खोली जा रही हैं इन नेताओं के जरिए, अभी पार्टी छोड़ रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो बार्गेनिंग चल रही है नई पार्टी में कि आप हमें कितनी सीटें देंगे। हमारे कुछ समर्थक हैं, उनको भी आपको देना होगा, हमारे बेटे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। ये सारी चीज़ें तय होने के बाद ही पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया जाएगा। आज 12 तारीख है, 14 तारीख यानी परसों तक ये कहा गया है, फ्राइडे के दिन ये अपने पत्ते जो है वो खोलेंगे और पूरे मामले का खुलासा होगा कि किस पार्टी को ये ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी में घबराहट, ओबीसी नेताओं में घबराहट, ओबीसी नेताओं का पार्टी छोड़ना, ये एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी पर लगातार मनुवाद की राजनीति करने की, अपर कास्ट की राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है और संघ जिस तरह से सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को अपने यहाँ एडजस्ट करता है, तमाम पदों पर जिस तरह से संघ में तमाम अपर कास्ट के लोग होते हैं, तो उसके बाद बार बार ये सवालात खड़े होते हैं कि ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो 6% ब्राह्मण है वही देश पर राज करे, वही सत्ता अपने हाथ में रखे और ओबीसी एससी एसटी का कहीं ना कहीं जो हुकूक हैं उनको पामाल किया जाता है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही हमारे पेज को फॉलो भी करें। धन्यवाद।